हमारी एप्लीकेशन का जो लेआउट है उसको मैंने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। रेसिपी बुक की एप्लीकेशन का जो सबसे टॉप लेवल के ऊपर कंपोनेंट है वो रूट कंपोनेंट है, जिसको मैंने रेड कलर की आउटलाइन से शो किया है। इसके अंदर 3 सिबलिंग कंपोनेंट्स हैं, एक हेडर कंपोनेंट और उसके नीचे ग्रीन कलर का रेसिपीज़ कंपोनेंट और उसके नीचे येलो कलर का शॉपिंग लिस्ट कंपोनेंट। अब हमने एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन देनी है और कुछ हेडर्स वगैरह देने हैं, तो उसके लिए मैंने एक हेडर कंपोनेंट बनाया है जो कि ब्लैक कलर की आउटलाइन से मैंने शो किया है। उसके नीचे डेफिनेटली हमने रेसिपीज़ की लिस्ट शो करवानी है और हर एक लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करने पे हमने उस रेसिपी की डिटेल देनी है। तो इसके लिए एक बड़े लेवल का मैंने जो कंपोनेंट है ग्रीन कलर का रेसिपीज़ कंपोनेंट बनाया है। इस रेसिपीज़ कंपोनेंट के अंदर 2 चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, एक पर्पल कलर का और एक ये स्काई ब्लू कलर का। पर्पल कलर का जो है वो रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट है, जिसके अंदर फर्दर ब्राउन कलर का एक और कंपोनेंट बनाया गया है जो कि रेसिपी आइटम है। यानी कि रेसिपी लिस्ट के अंदर रेसिपी आइटम्स हुआ करेंगी और जब हम किसी एक रेसिपी आइटम को क्लिक करेंगे तो रेसिपी डिटेल कंपोनेंट शो हो जाएगा जो कि रेसिपीज़ कंपोनेंट का चाइल्ड है और रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट का सिबलिंग है। इसी तरह रूट कंपोनेंट के अंदर जो थर्ड कंपोनेंट है वो शॉपिंग लिस्ट कंपोनेंट है, जिसको मैंने येलो कलर की आउटलाइन से शो किया है। और इसके अंदर जो इसका चाइल्ड कंपोनेंट है वो शॉपिंग लिस्ट एडिट कंपोनेंट है, जिसको स्काई ब्लू कलर से शो किया गया है। चलें अब CLI के अंदर चलते हैं और वहाँ पर कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। सर्वर ऑलरेडी हमारा रनिंग कंडीशन में है, जिसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। सबसे पहले हम हेडर कंपोनेंट जनरेट करते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ng जनरेट, या फिर हम शॉर्टकट लिख सकते हैं G और कंपोनेंट और शॉर्ट हम लिख सकते हैं C, और उसके बाद जो हमने कंपोनेंट का नाम लिखना है वो हम देंगे और एंटर कर देंगे और CLI ऑटोमेटिकली हमारे लिए फ़ाइल्स क्रिएट कर देगा। ये देखें, ये हेडर कंपोनेंट जनरेट हो गया है और इसके अंदर ये इसकी CSS फाइल जनरेट हुई है, ये HTML फाइल और ये इसकी टेस्टिंग फाइल और ये इसकी हेडर कंपोनेंट की TS फाइल जनरेट हुई है। इसकी HTML फाइल के अंदर जाकर हम कुछ चेंजिंग करते हैं, जिसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H1 टैग के अंदर मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए ये लिख देता हूँ कि आई एम हेडर। सर्वर को हम रन करते हैं और इसका जो सिलेक्टर है, ये देखें, ये जो इसकी TS की फ़ाइल है, इसको यूज़ करने के लिए सिलेक्टर इसका जो है ऐप कंपोनेंट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं इसको यूज़ करता हूँ। ऐप कंपोनेंट HTML के अंदर जाकर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्टर को यूज़ कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे देखते हैं हमारे पास क्या इफ़ेक्ट मिलता है। उससे पहले मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि सर्वर हमारा रन हो रहा है कि नहीं। इसको मैं, ये देखें, यहाँ पे शो हो रहा है आई एम हेडर, तो ये एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अभी ये बड़ा अगली सा फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन आगे ग्रो करेगी तो इसकी लुक एंड फील आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है ये कहाँ से आ रहा था, ये ऐप कंपोनेंट से आ रहा था। हमने बूटस्ट्रैप की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था। इस बटन को मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह हम बाकी के कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें, ये जो ब्लैक कलर की आउटलाइन में आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है। इसके बाद मैं रेसिपीज़ कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। रेसिपीज़ कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मैं कमांड चलाता हूँ यहाँ पर ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम रेसिपीज़। ये देखें, ये कमांड रन की मैंने, तो ये
रेसिपीज़ एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। और यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि ये जब मैं इस कमांड के अंदर कोई भी पाथ नहीं देता तो जो भी कंपोनेंट क्रिएट होता है वो ऐप फोल्डर का चाइल्ड बनता है। पहले मैंने हेडर कंपोनेंट क्रिएट किया था और अब मैंने रेसिपीज़ किया, तो ये देखिए ये दोनों सिबलिंग है। इसी तरह दोबारा हम अपनी लेआउट के अंदर जाते हैं, तो ये अब मैंने ग्रीन कंपोनेंट क्रिएट कर लिया हुआ है और इस ग्रीन कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट मुझे रेसिपीज़ लिस्ट और रेसिपी डिटेल्स कंपोनेंट क्रिएट करना है। उसके लिए मैं CLI में वापस आता हूँ और यहाँ पर ये देखिए NGGC फॉर कंपोनेंट और रेसिपीज़ के फोल्डर के अंदर, तो मुझे वहाँ पर उसका नाम देना पड़ेगा तो रेसिपी डैश लिस्ट चाहिए मुझे। इसको एंटर करता हूँ तो अब के बार हम देखेंगे कि इस ऐप के अंदर ये जो फोल्डर है रेसिपीज़, तो रेसिपीज़ के अंदर रेसिपी लिस्ट एक फ़ोल्डर के अंदर आपका रेसिपी कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। इसी तरह हमने ये जो पर्पल कलर का कंपोनेंट है ये क्रिएट कर लिया। अब ये जो है हमारे पास स्काई ब्लू कलर का कंपोनेंट रेसिपी डिटेल, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ये भी रेसिपीज़ के फोल्डर के अंदर ही आएगा, तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ रेसिपी डिटेल। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि रेसिपी लिस्ट का सिबलिंग एक और रेसिपी डिटेल कंपोनेंट बन गया है। इसके बाद हमने रेसिपी लिस्ट के अंदर रेसिपी आइटम का एक कंपोनेंट बनाना है, जो कि बेसिकली रेसिपीज़ का ये जो ग्रीन कलर का कंपोनेंट है इसका चाइल्ड रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट है और उसके फर्दर उसका चाइल्ड हम बनाना चाह रहे हैं रेसिपीज़ आइटम। इसके लिए हम CLI के अंदर कमांड क्रिएट करेंगे रेसिपी, और ये देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली इस रेसिपीज़ के अंदर जो रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट है उसके अंदर रेसिपी आइटम बनाना है जो ब्राउन कलर का है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेसिपी लिस्ट और उसके बाद स्लैश जो हम फोल्डर बनाना चाह रहे हैं उसका नाम वो है रेसिपी आइटम। तो उसके बाद रेसिपी डैश आइटम। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये हायरार्की जो है इसका ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास जो सबसे टॉप के ऊपर ग्रीन कलर का कंपोनेंट है रेसिपीज़, उसके अंदर रेसिपी लिस्ट हम बनाना चाहते हैं और उसके अंदर रेसिपी आइटम एक उसका और चाइल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कमांड दी है ng जनरेट कंपोनेंट, ये रेसिपीज़ जो ग्रीन कलर का था और रेसिपी लिस्ट, ये रेसिपी लिस्ट वो जो कंपोनेंट बना हुआ है उस फोल्डर का नाम, और उसके अंदर जो न्यू हम क्रिएट करने लगे हैं वो रेसिपी आइटम के नेम से क्रिएट होगा। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर ये जो रेसिपी लिस्ट है इसके अंदर एक रेसिपी आइटम का न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया, यानी कि रेसिपीज़ के अंदर जो रेसिपी लिस्ट है उसके अंदर रेसिपी आइटम क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं शॉपिंग लिस्ट के। शॉपिंग लिस्ट जो है ये आपका रूट कंपोनेंट के अंदर है, ऐप कंपोनेंट के अंदर थर्ड सिबलिंग है हेडर और रेसिपीज़ कंपोनेंट का। तो उसके लिए हम आते हैं दोबारा CLI के अंदर और यहाँ पर हमें कमांड देनी पड़ेगी क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने क्रिएट करना है। तो सारे फोल्डर्स के नाम मैंने ख़त्म कर दिए और यहाँ पर सिंपल हमने उसका नाम देना है ng जनरेट कंपोनेंट और शॉपिंग डैश लिस्ट एंटर कर देना है। ये देखिए ये मैं फ़ोल्डर्स जो है इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें हेडर रेसिपीज़ और यहाँ पर एक शॉपिंग लिस्ट एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट हो गया है और इस शॉपिंग लिस्ट के अंदर हम शॉपिंग लिस्ट एडिट कंपोनेंट एक बनाना चाह रहे हैं।
ये देखें, ये जो ब्लू कलर का ये दिया हुआ है, ये येलो कलर की जो आउटलाइन है शॉपिंग लिस्ट कंपोनेंट इसके अंदर है। तो यहाँ पर हमें कमांड बनानी पड़ेगी ng जनरेट कंपोनेंट शॉपिंग लिस्ट और उसके बाद स्लैश शॉपिंग लिस्ट एडिट कंपोनेंट, एंटर कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि शॉपिंग लिस्ट जो है उसके अंदर शॉपिंग लिस्ट एडिट का कंपोनेंट बन गया। इस तरह हमने जो अपनी एप्लीकेशन है इसका जो हमारा लेआउट है उसके मुताबिक हमने कंपोनेंट्स बना लिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को आगे लेके चलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि ये जो लेआउट है मैंने क्यों यूज़ किया है और ये इतना जो नेस्टेड लेवल तक हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं इसकी वजह क्या है, और इसमें हमें फ़र्दर फ्यूचर में क्या आसानी इसके ज़रिए हमें क्या आसानी आ सकती है। थैंक यू सो मच।